तो एनिमल फिल्म का डंका भी बज रहा है और लॉर्ड बॉबी का डंका भी बज रहा है। एनिमल फिल्म अब 800 करोड़ के क्लब में पहुंच गई है और पूरी संभावना यह है कि अगले 2-3 दिनों के अंदर वो हिंदी के अंदर 500 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो सकती है। बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड। और एपिसोड में सबसे पहले एनिमल की टीम को हम बधाइयां दे दें। तो वर्ल्ड वाइड में 800 करोड़ का क्लब कोई छोटा क्लब तो है नहीं जिसके अंदर एंट्री मार गई है एनिमल फिल्म, और हिंदी के अंदर 500 करोड़ का क्लब भी कोई छोटा नहीं है। ये तो इसी साल है कि एक के बाद एक फिल्में 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो रही हैं हिंदी नेट में। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और इसके अंदर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो रणबीर की जो एक्टिंग है वो उसकी दाद देनी पड़ेगी, लेकिन साथ में जो चर्चा हो रही है इंटरनेशनली वो हो रही है बॉबी देओल की एक्टिंग की। बॉबी देओल की एक्टिंग की चर्चा इसलिए क्योंकि अब तक कहीं ना कहीं एक साए में थे, एक अंधेरे में थे, एक परछाई में दबे हुए थे, लेकिन अब जैसे अचानक से वो परछाई हट गई है और अपने उजाले के अंदर बॉबी देओल नजर आ रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था कि इंटरनेशनल जो रिएक्शंस आ रहे हैं मेरे चैनल पे उस पर मैं एपिसोड लेकर आऊंगा, तो मैं वो लेकर आया हूं। वो सारे कमेंट्स मैंने बैठ के छांटे हैं जो मेरे वीडियोस पे किए गए हैं और इंटरनेशनल किए गए हैं। हालांकि बांग्लादेश पे कमेंट्स मैंने पढ़ा है लेकिन अभी मैं उनको खोज नहीं पाया, लेकिन जो बाकी कमेंट्स हैं वो आपको पढ़ाते चलता हूँ, सुनाते चलता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको मैं सुनाऊंगा ये, और ये कमेंट आपको पढ़ के लगेगा कि ये फरीबा है, फरीबा, ठीक है। ये आपको सुनाता हूं। फरीबा ने मुझे जो कमेंट भेजा है वो भेजा है यूएस से, अमेरिका से, लेकिन वो रहने वाली है अफगानिस्तान की। उन्होंने मुझे कहा, स्पेशली कहा कि मैं ये आपको सुनाऊं। हेलो सर, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। मैं अफगानिस्तान से हूँ मैं इंडियन मूवी गाने बहुत सुनती हूँ बचपन से। मुझे इंडियन लोग और इंडियन कंट्री बहुत पसंद है। यहाँ फ़िलहाल मैं यूएस में रहती हूँ और मेरा एक मैसेज है आपसे कि मेरे तरफ से शेयर करना प्लीज़। तो ये मैसेज क्या भेजा वो भी आपको सुनाते हैं, ये लीजिए। मैं धर्मेंद्र जी को और बॉबी देओल जी, सनी देओल को बहुत पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और मेरी फैमिली भी पसंद करती है उसकी मूवी को। तो आप जब अपना प्रोग्राम में प्लीज़ मेरा भी नाम ले लेना कि एक लड़की अफगानिस्तान से बात करती है, प्लीज़, आपको बहुत प्यार करती है। तो फरीबा जी लीजिए, आपकी फरमाइश मैंने पूरी कर दी। फरीबा जी हैं अफगानिस्तान से, हालांकि फोटो के लिए मना किया है इसलिए मैं फोटो नहीं लगा रहा हूं, लेकिन फरीबा जी ने जो कहा था मैंने कर दिया। ये अफगानिस्तान से हैं बेसिकली, लेकिन यूएस में रह रही हैं। इसके अलावा अब आप ये देखिए, ये अवी खनाल हैं और ये हैं आपके नेपाल से। तो नेपाल में लिखते हैं क्रेजीनेस इन नेपाल 2। सिर्फ एक दिन पहले कमेंट है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना कमेंट मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो ये भी कह रहे हैं कि वहां पे नेपाल के अंदर भी इस बात की ऐसी दीवानगी काफी है। और ये लीजिए, अंचित साहा है, मैं भी नेपाल से हूं सर, और सनी देओल और बॉबी देओल और धर्मपाजी मेरे फेवरेट, इनके अलावा किसी की मूवी सिनेमा हॉल में नहीं देखता हूं। ये नेपाल का है जी। नेपाल से ऐसे और भी कमेंट्स आए हुए हैं, लेकिन मैंने 2 कमेंट्स उठाए हैं जो अभी हाल फिलहाल के में, तो ये 8 घंटे पहले का कमेंट है, जब से मैंने वीडियो बनाया उसके 8 घंटे पहले का, और वो 1 दिन पहले का कमेंट है। तो ये है, ये नेपाल के अंदर दीवानगी। ऐसी बांग्लादेश से भी मेरे पास कई सारे कमेंट आए, लेकिन वो इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं ना, वो नीचे चले जाते हैं। मतलब पर डे के मेरे ख्याल से 700-800 कमेंट्स तो आ रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि काफ़ी रिस्पॉन्स कर पाऊँ, लेकिन सब पे शायद मैं भी रिस्पॉन्स नहीं कर पाता हूँ। ये लीजिए, अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान से कमेंट्स, जो आप लोग, कई लोग एक्चुअली वीडियो जब मैंने कल डाला या पहले वाला डाला तो कई लोगों को ये हैरानी हो रही है कि पाकिस्तान से बॉबी देओल को सपोर्ट कैसे मिल सकता है। अब उसमें एक खास ये है कि सनी देओल जब तारा सिंह बन के गए हैं तब तो पाकिस्तान में बड़ा विरोध हुआ। अब क्या हो गया कि बॉबी देओल पे बड़ा प्यार बारा है। दरअसल आप जो मर्जी कहिए, लेकिन ये कला की कदरदानी है, ये एक्टिंग है। आप कहिए वो अलग है अब, लेकिन आप जब चेहरे मोहरे आप विदेश में जाते हैं, विदेश में आप जाते हैं तो कोई फर्क थोड़ी पता लगता है कि पाकिस्तानी है कि भारतीय है। ये भारतीय उपमहाद्वीप है, वो उपमहाद्वीप में रहने वाले सारे लोग लगभग एक ही कल्चर के लोग हैं।
एक ही तरह के संस्कार हैं। हालांकि धर्म अब डेफिनेटली अलग हो गया और सरकारें अलग हो गई हैं, तो कई झगड़े आपस में पैदा होते हैं, वो अपनी जगह हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोच मिलती है, बहुत सारे संस्कार आपस में मिलते हैं। तो ये ऐसा ही हाल है। तो यही वजह है कि जब तारा सिंह हथौड़ा लेके जाएंगे तो पाकिस्तान को चुभेगा। वो तो हम तो कहते हैं थोड़ा चुभना भी चाहिए, उसमें क्या है। लेकिन जब बॉबी देओल की एक्टिंग होती है उसमें पाकिस्तान की कोई मुखालफत नहीं होती है, तो फिर ये कहा जाता है कि वहाँ से भी प्यार मिलता है। ये इसी तरह का है। महराज रूमी कहते हैं, आई एम पाकिस्तानी, बॉबी भाई ऑसम। ठीक है, और इसके अलावा आपको अगला दिखाते हैं, ये लीजिए, महविश अंसारी, ये तो बहुत बड़े फैन है, बहुत बड़े फैन है, रोज कमेंट आते हैं महविश आपके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियोस भी देखते हैं, लगातार कमेंट करते हैं, थैंक यू आपका। ही विल बी ऑलवेज बी आवर लॉर्ड बॉबी, नाइस एपिसोड सर। पता नहीं पाकिस्तान में कब इंडियन मूवी पर से बैन खत्म होगा, ये तो हम सब भी चाहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम तो चाहते हैं कि हालात सुधरें, लेकिन उसके लिए जो कंडीशंस हैं वो जब तक नहीं सुधरेंगी तब तक ये होना थोड़ा सा मुश्किल है दोनों की सरकारों के लिए भी। इसके बाद ये आइए, ये ब्लास्टर गेमर है, लिखते हैं, एवरीडे आई एम वॉचिंग बॉबी वीडियो, आई सॉ एनिमल मूवी इन कतर सिनेमा, व्हाट ए ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बॉबी, आई एम इन लव विद बॉबी, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ये कतर से उन्होंने भेजा है मैसेज, लेकिन है पाकिस्तानी, कतर में रहते हैं। और अब आपको एक और दिखाते हैं, यह है यूएसए से, अमेरिका से, फ्रॉम यूएसए, यह है बलबीर सिंह बेनीपाल जी। फ्रॉम यूएसए, वी लव बॉबी, ही इज अ गुड मैन इन रियल लाइफ, डाउन टू अर्थ, माई ब्लेसिंग विद हिम ऑलवेज, सो ही बिकम मोस्ट वांटेड एक्टर, ए लॉट ऑफ लव फॉर बॉबी। तो ये मैंने आपको 4-5 कंट्रीज को तो फिर भी दिखा दिए हैं घूम फिर के, है ना। तो ये सारे वो कमेंट्स हैं जो लगातार मेरे पास आ रहे हैं, रोज के रोज कमेंट्स आते हैं। ये तो मैंने आपको हाल फिलहाल के दिखाए, इससे नीचे मैं जा नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगना था उसमें। तो ये सारे कमेंट्स हैं और बड़े दिलचस्प कमेंट्स हैं। ये सब मैंने आपको इसीलिए दिखाया ताकि आपको भरोसा हो जाए कि जो मैं कह रहा था गलत नहीं कह रहा था। इंटरनेशनली प्यार मिल रहा है, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, अमेरिका हो, और कंट्रीज़ के अंदर जहाँ जहाँ मूवी पहुँच रही है वहाँ बॉबी देओल की एक्टिंग की तारीफ हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात सिर्फ एक्टिंग नहीं है। जो देओल परिवार को प्यार मिलता है ना, वो सिर्फ एक्टिंग की वजह से नहीं मिलता। वो एक्टिंग एक पार्ट है, ज़रूर है, लेकिन वो मिलता है उनकी हम्बलनेस की वजह से, ग्राउंड टू अर्थ होने की वजह से। वो जो दिल से दिल का नाता जुड़ता है ना, वो ये प्यार पैदा करता है। और इसीलिए हम एपिसोड लेकर आते हैं। और कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि बाकी कुछ नहीं लाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी कोशिश ये रहती है कि देओल परिवार पर एक अपडेट ज़रूर हो मेरे चैनल पर रोज़। उसके अलावा मैं बाकी चीज़ों की बात करता हूँ, हाँ, क्योंकि मैं अकेला काम करता हूँ, इसलिए कई चीज़ें मुझसे छूट जाती हैं, मैं सब चीज़ें कर नहीं पाता हूँ। मेरा बड़ा मन था सालार का गाना, उस पर अपना रिव्यू देने का, लेकिन रह गया। लेकिन अब जब सालार का वीडियो मैं कभी लाऊंगा तो उसके ऊपर वो रिव्यू अपने आप आ ही जाएगा उस गाने का। तो इसी तरह से काम होता है। और बाकी तो जो वीडियोस आ रहे हैं वो बड़े मजेदार वीडियो हैं। उसका एक हिस्सा मैंने कल आपको दिखाया था, एक हिस्सा अब आप फिर देख लीजिए। भूमिया का क्या बनेगा? वो गया, अब खत्म भाई। बॉबी ने जो है वो सबको लेवल कर दिया, सारा मतलब सब कुछ ही खत्म ही कर दिया यार। सब बढ़ गया, सब बढ़ गए, बस अब बॉबी चलेगा। अच्छा, आपने जब फर्स्ट टाइम ये म्यूजिक सुना, आपको क्या फीलिंग्स आई? यार फीलिंग तो बहुत अच्छी आई है, ठीक है, वो मैं बता नहीं सकता कि मुझे क्या फीलिंग है। मतलब यार पहले मैंने कभी ऐसा नहीं सुना, ना कभी ऐसी एंट्री देखी है। मतलब दिल को टच किया कि यार कुछ डिफरेंट देखने को मिला है, ठीक है। मतलब मैं एक मतलब नशे में ही चला गया कि यार ये कमाल की एंट्री है। तो मुझे साबित हो रहा है, जिस आपने ग्लास जेब में मैंने जेब में रखा हुआ है, मतलब इतना मेरे ऊपर तारी हुआ है। और जिस तरह हम एनिमल का मतलब सुन रहे थे शुरू में कि एनिमल मूवी आने वाली, इतना मतलब वो हमारी सोच से भी बढ़ के उन्होंने दिया। और खासतौर पे बॉबी देओल की पूरी कैरियर की सबसे बड़ी जो है वो फिल्म यही रही है। जो उसकी लुक है ना, मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ी और पीछे उन्होंने वो पोनी बांधी हुई है। मुझे पहली लुक पसंद आई, उसकी केजीएफ हमेशा देखी हो आपने? जी जी बिल्कुल, उसकी लुक पसंद है। उसके बाद किसी की लुक पसंद आई है ना, तो अभी बॉबी देओल की आई है। बॉबी देओल की आई है। तो मैं तो सोच रहा हूँ खुद अब दाढ़ी है बड़ी रख के वैसा सीन बना लूं, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन कोशिश तो यही है कि जल्दी बनाएंगे। क्या बात है, बॉबी देओल पहली दफा विलन आए हैं, और वो भी गूंगा विलन। सर ठीक है, मतलब पहले वो हर दफा हीरो भी आते रहते, लेकिन जो उसकी विलन गया ना, वो हीरो से बढ़ के इस दफा हो गई है। मतलब शायद जितना उसे इतना फेमस वो हीरो बन के बना होता, जितना वो विलन बन के हो गया। आपकी फिल्म चलती है आपके विलन पे, जैसे उन्होंने अपना किरदार अदा किया ना, विलन एज ए विलन हो गए, माइंड ब्लोइंग यार। ये कह लेंगे सदियों में एक फिल्म आती है जो आपको एक कह लेंगे एनिमल, आपकी रूह खुश होती है। देखिए आपको एक पता चलता है आपने कोई फिल्म देखी है, तो एक सदियों में एक फिल्म आ गई। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये म्यूजिक जो इस टाइम पे ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये आने वाले म्यूजिक को कितना टफ टाइम दे सकता है? ये कह लेंगे इंडिया ने पहले जो फिल्म निकाली बाप पे, बिल्कुल ऐसे ही, उसके बाद ये म्यूजिक है, ये भी बाप ही होगा फिर सबका। कुछ हद तक आप देखेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ बनावटीपन है। ग्लास लेके कौन घूमता है यार ऐसे, है ना। लेकिन जो भी वो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं यूट्यूबर,
वो मैसेज हम ज़रूर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बॉबी की दीवानगी है, और इसीलिए हमने इसको इस एपिसोड में शामिल किया है। हालांकि हम भी समझ रहे हैं कि सब चीज़ें असली नहीं होती, लेकिन सिर्फ ये अकेला वीडियो नहीं है, इससे पहले भी मैंने वीडियो दिखाए थे और अलग अलग यूट्यूबर्स के वीडियो दिखाए थे, और उसके अंदर भी यही था कि लोग बॉबी देओल के काम को पसंद कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं उनकी। तो खैर एनीवे, आप बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। कुछ देर में दूसरे एपिसोड की तैयारी भी कर रहा हूँ, वो भी लेके आऊँगा। नमस्कार।